चलिए अब देखिए, मिशन 24-29 का आज हमारा क्या है, डे 9। ठीक, ध्यान दीजिए, समझिए। आज का कुछ थोड़ा सा लंबा चलेगा, कुछ क्वेश्चन से क्या करते हैं आज की चीजों को स्टार्ट। चलिए समझिए। क्या आप जहां भी जाते होंगे, किस में, किसी बाबा जी के सत्संग वगैरह में, तो वहां पे आप जरा बताइए, किसी भी बाबा जी के सत्संग में जाते होंगे, थोड़ा सा मुद्दा अहम है तो ध्यान दीजिएगा। वहां पे मेल्स भी रहते हैं और फीमेल भी रहती है। जरा आप मुझे ये बताइए कि मेजॉरिटी में अधिकतर कौन आती है, ये सत्संग प्रवचनों में अधिकतर कौन होती है, फीमेल। अधिकतर क्या होती है, हाथरस में जो घटना हुई है, जिसमें आधिकारिक तौर पे लगभग 150 और अनाधिकारिक तौर पे देखे तो अराउंड 500 लोगों की क्या हो गई है, भगदड़ में हत्या। ठीक है, तो उसमें भी ज्यादातर संख्या किसकी है, फीमेल की। आज के इस वीडियो में हम यही भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये ऐसा फीमेल के साथ ही क्यों होता है। हर जाति से एक छोटी क्या होती है, जाति, लेकिन जो सबसे छोटी जाति है उसमें भी सबसे छोटा क्या होता है, जाति, फीमेल। नहीं, जैसे जो लोग मिट्टी वगैरह का बर्तन बनाते हैं, मिट्टी का बोलने सॉरी, बांस वगैरह का बर्तन बनाते हैं, नहीं, उस जाति को लोग क्या बोलते हैं कि सबसे छोटी, नहीं, डोम बोलते हैं, बोलते तो बोलते हैं क्या है, सबसे छोटी जाति। लेकिन उसमें भी सबसे जो गलत व्यवहार होता है किसके साथ होता है, फीमेल्स के साथ। नहीं, हर समाज, हर परिवार, हर घर में देखिएगा तो फीमेल के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता है, बहुत गलत तरीके से उनके साथ क्या होता है, व्यवहार होता है। अब इसका रीजन समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिए। मेल जो होता है वो एजुकेशन प्राप्त करता है, और एजुकेशन प्राप्त करने के बाद थोड़ा सा साइंटिफिक मेंटेलिटी क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। मेल क्या प्राप्त करता है, एजुकेशन, और एजुकेशन प्राप्त करने के बाद थोड़ा सा साइंटिफिक मेंटालिटी क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, नहीं, सोचने समझने की शक्ति का क्या हो जाता है, विकास। और थोड़ा सा बाहर भीतर जाता है, कमाता है, खटाता है, तो ये समझता है क्या कि सारी जो चीजें होनी है वो किससे होनी है, काम करने से होनी है, नहीं है ना बात। देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए पढ़ते हैं, ठीक है, अब पढ़ने के बाद आपको अच्छा नंबर मिला, तो वहां से आपके अंदर एक बिलीफ क्या बन जाएगा कि नंबर अच्छा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ उच्च कोटि के विद्यार्थी भी होते हैं जो कभी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं, तो वो अपना अलग अलग बिलीफ बनाते रहते हैं, नहीं, एग्जाम में ऐसा करने से नंबर आ जाता है, उस भगवान को पूजा करके जाएंगे तब अच्छा नंबर आ जाता है, मंदिर में सुबह प्रणाम करके एग्जाम देने जाएंगे तब अच्छा नंबर आ जाता है, नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि पढ़ने से क्या आएगा, अच्छा नंबर। और अब एग्जाम पास आ गया, वो पढ़ सकता नहीं है तो वो क्या करेगा, लेकिन नंबर अच्छा तो उसे भी चाहिए, क्योंकि अच्छा नंबर लाएगा तभी तो समाज में सम्मान मिलेगा। तो जब अच्छा नंबर लाने का प्रयास करेगा लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या करेगा, अलग अलग मेथड ढूंढने लगेगा, अच्छा ऐसे नहीं वैसे अच्छा नंबर, वैसे नहीं वैसे अच्छा नंबर, पढ़ाई के अलावा 50 को मेथड ढूंढना क्या कर देगा शुरू, नहीं, चोरी कैसे करे, चीटिंग कैसे करे। ये चीटिंग की पूरी प्लानिंग बनाते कौन लोग, जो भर साल पढ़े वो बनाएंगे चीटिंग की प्लानिंग, जो भर साल नहीं पढ़े हैं वो लोग पूरा चीटिंग का प्लानिंग बनाएगा। गर्ल्स है तो प्लानिंग ऐसा बनाएगा कि कुछ ऐसे जगह लिखते हैं जहां पे कोई जल्दी टच करने वाला नहीं है। बॉयज है तो कोई मोजा के नीचे, कोई जूता के नीचे, कोई हाथ में लिख लेगा, पूरा फुल शर्ट पहन लेगा, नहीं क्या, हाँ पेन भी आता है ना, लिख दो फिर तो, हाँ नहीं दिखता है लाइट जलाने पे, हाँ वो तो बहुत पहले से मेरे टाइम से आता है, जब मैं दूसरी में पढ़ता था तभी से आता है, हाँ जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता तभी आता था, मैजिक पेन, इनविजिबल पेन लोग बोलते हैं उसको, नहीं, उस पे लिख दीजिए, हाँ, और जब लाइट जलेगा तब क्या करेगा, वो दिखेगा नहीं। तो इस तरीके का पूरा प्रोग्राम चलना शुरू कर किया जाता है। लेकिन जो मेहनत करके कमाता है, मेहनत करके पढ़ता है, उसे पता है मेहनत से सब मिलना है,
तो अंधविश्वास में कौन आएगा? जो मेहनत नहीं करेगा। जो मेहनत करेगा कभी अंधविश्वास में आएगा? कभी अंधविश्वास में नहीं आएगा। अंधविश्वासी अक्सर कौन होता है? जो मेहनत वगैरह नहीं करता है, क्योंकि मेहनत करेगा तो जैसे आप मेहनत, जैसे मान लीजिए क्या आप में से कोई कुकिंग करता है, कुकिंग खाना वगैरह बनाता है कोई घर में, कुछ छोटा मोटा चीज, मैगी वैगी तो बनाते होंगे कम से कम, आप बनाते हैं क्या? मैगी बनाते हैं? हैं मैगी बनाते हैं क्या? मैगी पास्ता चाउमीन बर्गर भी? मैगी पास्ता चाउमीन ना, अच्छा ठीक है। यानी स्टैंडर्ड तरीके से बनाते हैं कि भाई मैगी डाले, पानी डाले, मसाला डाल के उबाल दिए, ऐसे ही? ऐसे ही? अच्छा नहीं, एक होता है स्टैंडर्ड तरीका मैगी बनाने का भी, नहीं थोड़ा सा आलू बॉयल करके डाले, थोड़ा सा मटर फ्राई करके डाले, थोड़ा सा टमाटर डाले, थोड़ा प्याज डाले, नहीं अलग से थोड़ा सा मसाला डाले, मैगी डाले, नहीं मैगी मसाला वगैरह डाले, फिर थोड़ा सा धनिया पत्ता काट काट के ऊपर से क्या किए, डाले, फिर आराम से परोसे, फिर ऊपर से मस्त थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ी सी लाल चटनी, थोड़ी सेजवान चटनी, नहीं फिर क्या किए, चम्मच से उठा के मस्त खाए। नहीं मैं पानी आना शुरू हो गया। मैगी का आइडिया है मुझे, पास्ता वगैरह का आइडिया मुझे नहीं है। कुछ लोग मंचूरियन वगैरह बनाते हैं ना एकदम मस्त रसीला, नहीं एकदम लाल लाल, नहीं रस उसका, मंचूरियन के रस में भी दम है। नहीं राइस मंचूरियन बोल तो खाते हैं ना, देखते हैं ना ढाबा वगैरह पे, ठेला वगैरह पे राइस मंचूरियन वगैरह मिलते रहता है। नहीं करी चावल, राजमा चावल, मंचूरियन राइस, तो अपना अपना तो क्या करते हैं, बनाते हैं। नहीं तो जब खाना बनाते, अब जैसे कि जो खाना बनाया है, नहीं उसे पता है ना भाई खाना तभी बनेगा जब मैं क्या करूंगा, उसको बनाऊंगा। लेकिन जो कोई बनाया नहीं हो, सोच रहा है नहीं कोई बाबा जी मंत्र पढ़ देंगे तब खाना बन जाएगा। बहुत सारे फिल्म में भी दिखाया गया है, भगवान के ऊपर जो फिल्म बनाया जाता है, नहीं हाँ उनका एक भक्त था, बहुत सारे ऐसा फिल्म, उनका भक्त था, उसको लोग सब मारते पीटते थे, उसको बोलते थे खाना बनाओ, वो बेहोश हो गया, अपने आप ऐसे धराधर खाना बनना क्या हो जाता है शुरू। हाँ तो ये सब कहाँ किसके अंदर आएगा विश्वास, जो कभी खाना बनाया नहीं है। जैसे मैं खुद ही अभी तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने लाइफ में लगभग कितना साल, दो दो चार नहीं चार नहीं नहीं पांच, दो 7 साल कुकिंग किया है, सेल्फ कुकिंग 7 साल, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 6 साल यहाँ हो गया, और 2 साल और बोल सकते हैं। नहीं तो 7-8 साल मैंने खुद कुकिंग किया है। तो मुझे पता है क्या कि खाना बनाने से क्या होगा, बनेगा। जो पढ़ा उसे पता है पढ़ने से ही रिजल्ट अच्छा आएगा। तो अंधविश्वास का स्कोप कहाँ से आता है, जहां पे वो लोग कुछ करते नहीं है। वही समस्या किसके साथ हो जाती है हमारे देश में, फीमेल्स के साथ। नहीं अक्सर जो फीमेल होती है गृहिणी होती है, यानी कि बर्तन सफाई, बिस्तर वगैरह ठीक करना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना। अब यहां से उनके अंदर कुछ ऐसा पावर आता है कि सब कुछ को बदल सकते हैं? नहीं ना। आप देखते होंगे क्या, कुछ भी ऐसा कोई घटना हो जाता है घर में, तो मेल जो रहता है सोचता है क्या करना है, नहीं लेकिन फीमेल देखते होंगे क्या आग बबूला हो जाती होगी, कुछ भी बोलना शुरू कर देती होगी, हताश निराश ज्यादा होते जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कैसे होना है। एक फीमेल को क्या करिए आप, जाके पुलिस स्टेशन में खड़ा कर दीजिए, वो तो घबरा जाएंगे, नहीं कैसे बताना है, कैसे केस रजिस्टर कराना है, कुछ पता नहीं है। तो क्योंकि फीमेल में जो शिक्षा की दर है वो क्या है, बहुत ही कम है। तो फीमेल क्या होता है, उनके पास कोई पावर अपने आप में वो महसूस नहीं करते हैं। नहीं कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ अ लायनेस, द मोर ड्रिंक इट द मोर वी विल रोर। नहीं शिक्षा शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहारोगे। अब शिक्षा है नहीं तो दहार है नहीं, बिल्ली बन गए हैं। अब बिल्ली बन गए हैं तो हर बात छोटी बात पे डर जाते हैं, और हर छोटी बात पे डर जाते हैं तो चाहते हैं कि नहीं कुछ आश्चर्यचकित वाला हो जाए। नहीं हर गरीब आदमी के अंदर मनसा क्या होती है, एक दिन कुछ आश्चर्य होगा और हम क्या बन जाएंगे, अमीर। लेकिन वो उसी गरीब के अंदर मनसा होती है जो अपने गरीबी को मिटाने के लिए कुछ कर नहीं रहा है, जो लगातार प्रयत्न कर रहा है। जैसे कि जो बच्चा लगातार पढ़ रहा है उसके अंदर क्या है, पता है उसे कि नहीं मैं लगातार पढ़ते जाऊंगा पढ़ते जाऊंगा पढ़ते जाऊंगा पढ़ते जाऊंगा, एक दिन में लक्ष्य को अचीव कर दूंगा। ठीक
लेकिन जिस बच्चे में पढ़ने की आदत, उसके अंदर मनसा क्या है, एक दिन कुछ तो होगा, एक दिन कुछ तो मैं मचा दूंगा, एक दिन कुछ होने वाला है, नहीं ना, एक दिन कुछ। वैसे ही गरीबों के अंदर नहीं, बहुत सारी कहानी सुनेंगे ना आपने, देखिए गरीबों का माइंडसेट कितना खराब किया जाता है। बहुत सारी कहानी भी सुनेंगे ना, एक गरीब था, रोज मेहनत करता था, एक दिन उसे क्या मिल गया, घड़ा मिल गया खेत में, नहीं, उस घड़े से सोना निकलने लगा। सुना है सुने हैं ऐसे जो उसमें कुछ भी डालते तो उसका बहुत ज्यादा होता हाँ तो यही घड़ा से नहीं, चक्की चक्की सोना निकाल, चक्की चक्की नमक निकाल, नहीं बहुत लोग है ना। तो ऐसा कहानी, यानी कि एक दिन चमत्कार से कोई अमीर बन जाएगा, ऐसा एक्चुअली में होता है, नहीं होता है ना। हाँ, तो जब कोई मेहनत नहीं करता है तो वो अंधविश्वास के चक्करों में आ जाता है। फीमेल्स मेहनत नहीं करती है तो अंधविश्वास के चक्करों में आ जाती है, और बाबा जी के जाके भटकना क्या कर देती है शुरू। और बाबा जी जो ऐसे हैं, हमारे एक से एक बाबा जी होते हैं, बाबा जी कभी बोलते हैं कि मेहनत करो, पढ़ो लिखो, मेरे प्रवचन सुनो, या पढ़ाई लिखाई की बात भी करते हैं तो उसके साथ में 10 अंधविश्वास जोड़ देते हैं, नहीं। अब एक आदमी को आप बोलेगा विज्ञान पढ़ो, उसको बोलेगा क्या, सुबह उठ के पाँव ऐसे करके, हाथ ऐसे करके, गर्दन ऐसे करके, सूरज में ऐसे करके जल दो, उससे कुछ होने वाला है कुछ, तो वो आदमी, देखिए एक तरफ क्या बोल रहे, विज्ञान पढ़ो, जो सिखाता है लॉजिक लगाओ, और दूसरे तरफ बाबा जी क्या बोल रहे हैं कि हाँ विज्ञान पढ़ो, लेकिन विज्ञान छोटा मोटा चीज है। इस दफा हम लोग इस पे हम लोग कई बात कर चुके हैं, नहीं, ये विज्ञान छोटा चीज है। आपको जो लोग जानते हो विज्ञान की मदद से, नहीं, बहुत सारे बाबा को लोग किस चक्कर में जानते हैं, यूट्यूब मोबाइल। यूट्यूब मोबाइल किसका देन है, बाबा जी का देन है, मंत्र का देन है, यूट्यूब मोबाइल विज्ञान का देन है, नहीं। लेकिन फिर महिलाएं कुछ करती नहीं अपने बल पे अधिकतर, तो जो लोग कुछ करते नहीं है उन्हें एक चमत्कार की आशा रहती है, नहीं। जो सुबह सुबह पूजा पाठ करने जाते हैं क्या सोचते हैं किसी दिन चमत्कार होगा, लेकिन जो सुबह सुबह जाता है संघर्ष करने, वो चमत्कार की आशा में जाता है, वो संघर्ष की आशा में जाता है। तो जिस दिन हमारे देश की महिलाएं संघर्ष करना शुरू कर देगी, इन बाबाओं का चक्कर भी क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब अगली क्लास में।